नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी मध्य प्रदेश के इतिहास की। और आज इसी इतिहास में हम बात करेंगे मालवा में मुस्लिम शासन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। बात करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मालवा मध्यकाल में एक प्रसिद्ध प्रांत था जिसकी राजधानी मांडू थी। मांडू में बहुत सुंदर स्मारक होने के कारण इसे आह्लाद प्रदायक नगर, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाए, कहा जाता था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। 1310 ईस्वी में मालवा पर मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने वहां के शासक महलक देव को हराकर मालवा पर मुक्ता आइन मुल्क मुल्तानी को नियुक्त किया। इस तरह 1320 तक मालवा में खिलजियों का आधिपत्य बना रहा, उनका शासन चलता रहा। बात करते हैं दिलावर खान गौरी की। इसका वास्तविक नाम हुसैन था। फिरोज शाह तुगलक ने दिलावर को खान की उपाधि दी थी। दिलावर खान गौरी ने 1401 में मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके समय मालवा की राजधानी धार थी। इसका शासनकाल 1401 से 1406 के मध्य था। यहाँ ये भाई साहब खत्म हो गए। इसी के शासनकाल में इसके पुत्र अलप खान, इसे बोला जाएगा हुशंग शाह गौरी। अलप खान ने शादियाबाद मांडू दुर्ग का निर्माण कराया। अब बात करते हैं अलप खान की, यानी हुशंग शाह गौरी की। हुशंग शाह दिलावर खान गौरी का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम अलप खां था। प्रसिद्ध सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। इसने अपनी राजधानी धार से मांडू में स्थानांतरित की। धार से मांडू में इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। हुशंग शाह का मकबरा, जिसे मध्य प्रदेश का ताजमहल बोला जाता है, इसका निर्माण महमूद खिलजी द्वारा करवाया गया। हुशंग शाह ने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद नामक नगर 1435 ईस्वी में बसाया। धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक माना जाता था। धार्मिक रूप से सहिष्णु यानी कि हर धर्म की समान इज्जत करना, सारे धर्मों को समान मानना। इनके द्वारा बनाए गए स्थान अशरफी महल, जामा मस्जिद शादियाबाद, हिंडोला महल, दरबार हॉल, जहाज महल। इनकी शुरुआत हुशंग शाह गौरी द्वारा की गई थी, परंतु इनको पूर्ण महमूद खिलजी द्वारा करवाया गया। हुशंग शाह की योग्यता को देखते हुए इसे रेवान की उपाधि दी गई थी। अब इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मालवा का शासक बनेगा मोहम्मद शाह गौरी, जो कि हुशंग शाह का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम गजनी खान था। मोहम्मद गौरी का शासनकाल 1435 से 1436 ईस्वी के मध्य था, मात्र 1 साल का। महमूद खां द्वारा इसे जहर देकर मार दिया गया। बात करेंगे अब मालवा में आएंगे खिलजी तुर्क। खिलजी वंश की स्थापना, ये तर्किश थे। इनको हुशंग शाह ने खान की उपाधि दी थी। और महमूद खां जो था, ये था खिलजी वंश का संस्थापक। 1443 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय वहां के राजा राणा कुंभा थे। इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, परंतु दोनों ने जीत का जश्न बराबर मनाया। महमूद खिलजी प्रथम ने जीत की खुशी में मांडू में 7 मंजिली विजय स्तंभ का निर्माण किया। राणा कुंभा ने
विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनवाया। इसी विजय स्तंभ को हिंदू देव शास्त्र का विचित्र कोश भी कहा जाता है। किसको? राणा कुंभा के विजय स्तंभ को। महमूद खिलजी का शासन। महमूद खिलजी का शासन काल 1436 से 1469 तक था। इसके उत्तराधिकारी गियासुद्दीन खिलजी। महमूद खिलजी का पुत्र मांडू में जहाज महल का निर्माता। इसका शासनकाल 1469 से 1501 के मध्य था। और इसका उत्तराधिकारी नासिर शाह, गियास शाह का पुत्र, जिसने 1501 से 1510 के मध्य शासन किया। महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय का इतिहास। इसने चंदेरी के राजा रायचंद्र को मेदिनी राय की उपाधि देकर अपना वजीर नियुक्त किया था। 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा को गुजरात के अधीन कर लिया। 1531 से 1537 के मध्य मालवा गुजरात के अधीन रहा। अब आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे गोंड राजवंश की।